अगर इम्पैक्ट दिल्ली चुनाव पे देखा जाए तो क्या देखते हैं आप? देखिए, दिल्ली चुनाव में पहले तो बीजेपी की बात कर लें। बीजेपी का चुनाव की स्ट्रेटजी शुरू से क्लियर नहीं रही। अब पहला उन्होंने शुरुआत की कि नफरत की राजनीति पे चुनाव दिल्ली का लड़ा जाए। वो योगी आदित्यनाथ को उन्होंने लगाया, उन्होंने बिदूड़ी से नफरती बयान दिलवाए, उन्होंने नफरत वाले लोगों को टिकट दिए, ये सब हुआ। लेकिन अगर पिछले 2 दिन की आप देखेंगे जो अमित शाह की रैली वहाँ दिल्ली में हुई है, उसमें वो अब बात कर रहे हैं कि हम कोई डेवलपमेंट वाले जो काम दिल्ली में हुए उसको हम वापस नहीं करेंगे। अब वो नफरत की राजनीति से वो हट रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको कोई फीडबैक नहीं मिला। दूसरा कि बीजेपी की नफरत की राजनीति फलती फूलती तभी है जब उसको विपक्ष जवाब देता है। कांग्रेस ने ये काम करना बंद कर दिया, तो इसलिए उनको मुझे लगता है कि उन्होंने विड्रॉ किया है। दूसरा कि बीजेपी के अंदर एक कंफ्यूजन है दिल्ली में कि कौन गाइड कर रहा है, कौन पीछे से, क्योंकि नड्डा जी अपने मंत्रालय में बिजी हैं और बाकी दिल्ली में कोई प्रचार को लेकर, कैंडिडेट को लेकर, रणनीति को लेकर कोई कॉल लेने वाला दिल्ली में बीजेपी का है नहीं इस वक्त। बड़े आश्चर्य की बात है कि बीजेपी जिसकी कि चुनाव की मशीनरी बड़ी स्ट्रांग है, वहां पे इतना कंफ्यूजन दिखाई देता है। मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर एक जिसको कहें कि ऊहापोह की स्थिति है। बीजेपी के अंदर एक कंफ्यूजन है कि दिल्ली में सरकार बनानी है या नहीं बनानी है। अगर आप पिछले 3-4 चुनाव को दिल्ली के देखेंगे तो इस चुनाव में बीजेपी की स्थिति सबसे बेहतर है। अगर वो जोर लगाएंगे तो सरकार बनाने के करीब पहुंच सकते हैं। बड़ी चुनौती इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती दे रहे हैं। 2015 में, 2020 में, 2013 में बीजेपी वैसी स्थिति में नहीं थी। या प्याज के मामले में जब से सरकार से बाहर हुई है, महंगाई के मामले पे, तब से बीजेपी दिल्ली के चुनाव में ऐसी स्थिति में नहीं थी जितनी बेहतर स्थिति में आज है। लेकिन वो कंफ्यूजन से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अंदर अभी स्पष्ट नहीं है अंदर के तौर पे कि उनको वाकई चुनाव गंभीरता से लड़ना है या नहीं लड़ना है। जी। तो जब राहुल गांधी या कांग्रेस का प्रचार यहाँ पे आखिरी सप्ताह में होगा तो फिर एक लगने लगेगा कि किस तरफ चुनाव जा रहा है, चुनाव का नैरेटिव क्या, जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने नैरेटिव बदला है, लेकिन बीजेपी की तरफ मैं बहुत गौर से देख रहा हूं कि बीजेपी क्या सरकार बनाना चाहती है या वो वॉकओवर देना चाहती है। बीजेपी के अंदर एक थॉट ये जरूर है कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तो आगे चल के कांग्रेस को फायदा होगा इस बात से। अब बीजेपी इसी को उधेड़-बुन में है कि उसका क्या किया जाए, चुनाव ताकत से लड़ा जाए या वॉकओवर दिया जाए। जी बिल्कुल, बीजेपी उधेड़-बुन में है, लेकिन इधर कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस में भी राहुल गांधी जिनको लेकर लगा